पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कल से जीएसटी रिफॉर्म लागू होगा, बचत उत्सव को लेकर सबको होगा फायदा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधार को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया, बोले देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने इस सुधार को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनस, घूमना खरीदना सस्ता होगा, ज्यादातर होटल्स के कमरों पर जीएसटी में कमी आएगी। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से 99% चीजों पर केवल 5% टैक्स लगेगा। यह रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफी तेज कर देगा। इनकम टैक्स छूट और जीएसटी छूट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नागरिक देवो भव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले कि महंगे जीएसटी स्लैब के खिलाफ सीएम ममता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जीएसटी स्लैब में सुधार का क्रेडिट सीएम ममता को जाता है, पता नहीं बीजेपी कैसे क्रेडिट ले रही है। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले कि जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी हो गई है, मुझे लगा कि वह H1B वीजा पर कुछ बोलेंगे। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का बयान, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जल्द महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। अखिलेश प्रसाद ने फिर बताया तेजस्वी यादव को सीएम फेस, कहा कि एनडीए को हटाना प्रायोरिटी है। बिहार के महुआ में तेजस्वी की सभा में फिर दी गई प्रधानमंत्री की मां को गाली, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने वीडियो जारी कर दावा किया। सम्राट चौधरी बोले कि बिहार का लोकतंत्र शर्मसार हुआ, आरजेडी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सम्राट चौधरी का आरोप, लालू यादव का परिवार प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवा रहा है, आरजेडी ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर गिरिराज सिंह बोले कि ये बिहार की अस्मिता का अपमान, तेजस्वी जनता से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले तेजस्वी यादव का सर्वनाश तय, गाली गलौज, अपराध और भ्रष्टाचार को ही उन्होंने अपना शिष्टाचार बनाया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बेहद निंदनीय और अपमानजनक, जनता चुनाव में आरजेडी को देगी जवाब। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी पर हमला बोला, कहा तेजस्वी और आरजेडी का चरित्र नहीं बदल सकता। प्रशांत किशोर बोले अपशब्द कहने को लेकर आरजेडी और बीजेपी में फिक्स मैच है, ये ध्यान भटकाने की चाल है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मांग, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वालों को सरकार तुरंत जेल भेजे, नहीं तो मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा दाव, विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का भत्ता बढ़ाया। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, राहुल को मानसिक रूप से बीमार बताया, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की दी सलाह। अनिल विज बोले कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों में आत्मविश्वास भरा है, आज पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत हो रही है। 30 सितंबर से देश भर में शुरू हो सकता है एसआईआर, चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन को नगर निगम का नोटिस, 7,72,000 का बकाया टैक्स भरने को कहा, भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क की चेतावनी दी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे हुए घोषित, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव समेत सभी प्रमुख पदों पर एबीवीपी और एएसएलवीडी गठबंधन का कब्जा। मल्लापुरम में कल्याणी के परिजनों से मिली सांसद प्रियंका गांधी, अगस्त में हाथी के हमले में कल्याणी की हो गई थी मौत। नागपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपकार मुझ पर यही किया है कि हमें आरक्षण नहीं मिला। H1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अखिलेश यादव ने कहा, झूठी निकली हर बतिया, वीजा हुआ लखटकिया। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 10:59 से शुरू होगा, कल सुबह 3:23 पर होगा खत्म। एक्टर जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती, 22 सितंबर को होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अर्जी खारिज की है। दिल्ली में शारदा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर वर्मा और मीट दुकानदारों के बीच में कासूनी, नवरात्रि की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने गए थे। दुकानदारों की दलील, दुकान बंद होने से दुकान में काम करने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। दुकानदारों की दलील पर भड़के रामकिशोर शर्मा, कहा कि हम रमजान के महीने का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए 9 दिन मीट की दुकान नहीं बंद कर सकते। लखनऊ में नमो युवा दौड़ का आयोजन, सीएम योगी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर में विकसित भारत विकसित यूपी 2047 विषय पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। सीएम योगी ने यूपी को भारत का हृदय स्थल बताया, कहा देश में जितने भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं 60 से 65% यूपी में बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, बस्तर से जल्द खत्म होगा नक्सलवाद। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, मॉर्निंग वॉक के दौरान युवक की चेन छीन कर भागे। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी और दुजाना गैंग का एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर, 3 बदमाश फरार, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के अमरोहा में एनकाउंटर, 2 गौमांस तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने तमंचा और कारतूस किया बरामद। यूपी के बहराइच में गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़, एक आरोपी अरेस्ट, एक के पैर पर गोली लगी। यूपी के सीतापुर में 29 दिनों बाद बाघिन पिंजरे में कैद, कई जानवरों और इंसानों को बना चुकी है निवाला। बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर दी जान,
सोशल मीडिया पर लाइव सुसाइड का वीडियो वायरल। झारखंड के चतरा में 50,000 का इनामी बदमाश उत्तम यादव ढेर पुलिस को खुली चुनौती देने के बाद एनकाउंटर। राजस्थान के चूरू में एक छात्रा पर उसके दोस्तों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। गुजरात के गोधरा में एक थाने में तोड़फोड़ का मामला, 21 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के सत्ताधारी तालिबान को दी खुली चुनौती, कहा कि बगराम एयरबेस वापस नहीं किया तो अंजाम होगा बुरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार का दावा किया, कहा व्यापार के जरिए भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, 7 युद्ध खत्म करवाने के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। फिल्म 120 बहादुर को लेकर विवाद, हरियाणा में यादव समुदाय के लोगों ने किया प्रोटेस्ट, फिल्म का नाम बदलकर 120 बहादुर अहिर करने की मांग।